हाय स्टूडेंट, मैं सलारसा खान। लेसन 2 का पार्ट 3 8 मार्क्स क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का है, क्लास 11। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है 8 मार्क्स का, स्टार्टिंग यहाँ से लेसन 2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आत्मनिर्धारण के सिद्धांत का अर्थ क्या है और इसके महत्व को स्पष्ट करें। तो इसका आंसर है राष्ट्रीय निर्धारण का सिद्धांत यह अधिकार देता है कि किसी राष्ट्र या लोगों को अपनी राजनीतिक स्थिति निर्धारित करने का अधिकार है। यह सिद्धांत उन समुदायों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को स्वतंत्रता से आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसका महत्व इस प्रकार है। तो पहला महत्व यहाँ पर दिया है लोकतांत्रिक सिद्धांत। पहला नंबर हेडिंग लोकतांत्रिक सिद्धांत, अंडरलाइन देके यहाँ लिखना है कि यह लोगों को अपने नेताओं और राजनीतिक प्रणाली का चुनाव करने का अधिकार देता है, जिससे लोकतंत्र को बढ़ावा मिलती है। सेकेंड नंबर हेडिंग है संस्कृति का संरक्षण। आत्मनिर्धारण अलग अलग सांस्कृतिक पहचानों की रक्षा करता है और उन्हें बढ़ावा देता है। नेक्स्ट हेडिंग है संघर्ष का समाधान। यह संघर्ष और टकराव को कम कर सकता है क्योंकि यह हाशिए पर मौजूद समूह को अपनी बात रखने का मौका देता है। नेक्स्ट हेडिंग है अंतर्राष्ट्रीय कानून। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून में सामान्यता प्राप्त सिद्धांत है, जिससे यह एक वैध दावा बनाता है। नेक्स्ट हेडिंग है ऐतिहासिक न्याय। यह उन राष्ट्रों और जातियों के लिए ऐतिहासिक अन्यायों को सही करने का अवसर प्रदान करता है। तो ये हो गया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये है इंग्लिश वर्जन के लिए। और नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आत्मनिर्धारण के अधिकार का ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ। तो इसका आंसर यहाँ पर है कि आत्मनिर्धारण के अधिकार का ऐतिहासिक विकास कई चरणों में हुआ है। पहला नंबर हेडिंग उत्पत्ति। यह सिद्धांत 18वीं सदी में अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों के दौरान सामने आया, जब लोकप्रिय संप्रभुता और व्यक्तियों के अधिकारों पर जोर दिया गया। फर्स्ट नंबर नेक्स्ट हेडिंग है प्रथम विश्व युद्ध। राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के 14 बिंदुओं के साथ आत्मनिर्धारण का विचार फिर से उभरा, जिसमें देशों के 100 प्रबंधन का आह्वान किया गया। नेक्स्ट हेडिंग है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र की स्थापना और इसके चार्टर ने आत्मनिर्धारण को अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक मूलभूत सिद्धांत बना दिया। नेक्स्ट हेडिंग है अधिकार की मांग। 20वीं सदी के मध्य में एशिया, अफ्रीका और कैरेबियन में उपनिवेशों ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, जिसे आत्मनिर्धारण के सिद्धांत के आधार पर माना गया। नेक्स्ट हेडिंग है आधुनिक विकास। आज भी यह सिद्धांत जातीय समूह और अल्पसंख्यकों के लिए स्वायत्तता या स्वतंत्रता की मांग को मान्यता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश वर्जन के लिए। और थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ आत्मनिर्धारण के पक्ष में क्या तर्क दिए जा सकते हैं। तो आंसर है आत्मनिर्धारण के पक्ष में कई तर्क प्रस्तुत किए जा सकते हैं। पहला हेडिंग है लोकतांत्रिक सिद्धांत। यह लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे लोग अपने नेता और सरकार चुन सकते हैं। सेकेंड नंबर हेडिंग है संस्कृति की सुरक्षा। यह अलग अलग सांस्कृतिक पहचान की रक्षा और बढ़ावा देता है